सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एफजी वेसल्स क्या होते हैं, कोस्टल वेसल्स क्या होते हैं, हार्बर क्या होता है और गल्फ़ वेसल्स क्या होते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में ज्वाइनिंग कैसे होता है, वहाँ पे सैलरी कितना मिलता है, कोस्टल में ज्वाइनिंग कैसे होता है, कोस्टल में सैलरी क्या रहता है, कोस्टल का फ्यूचर क्या है, एफजी वेसल्स का फ्यूचर क्या है। तो सारा कुछ आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कोस्टल वेसल की। कोस्टल वेसल क्या होते हैं? देखिए, कोस्टल मतलब क्या होता है। कोस्टल मतलब होता है कि वो जो जहाज़ होगा, जो कोस्टल शिप होगा, वो इंडिया के बाहर नहीं जाएगा। जो इंडियन कोस्टल शिप है वो सिर्फ इंडिया के पोर्ट के अंदर ही रहेगा। मतलब इंडिया से, जैसे मान लीजिए इंडिया का कोई भी पोर्ट में वो जा सकता है। मुंबई जा सकता है, चेन्नई जा सकता है, गोवा जा सकता है, काकीनाडा जा सकता है, विशाखापट्टनम जा सकता है, मतलब किधर भी जा सकता है, बट इंडिया में ही रहेगा, इंडिया के बाहर नहीं जाएगा अगर इंडियन कोस्टल शिप है तो। दूसरी चीज़, हार्बर क्या होता है? हार्बर मतलब ये होता है कि वो जहाज़ पोर्ट लिमिट के अंदर ही काम करेगा। वो एक पोर्ट का जो लिमिट होता है वो पोर्ट लिमिट के अंदर ही काम करेगा, पोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, वो हार्बर होता है। और इसके बाद बात कर लेते हैं इनमें सैलरी कितना मिलता है। देखिए, कोस्टल और हार्बर में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, और कोस्टल और हार्बर में आपको सैलरी सबसे कम मिलता है एज कम्पेयर टू आपको एफजी बेसिस को और गल्फ़ कंट्रीज़ के बेसिस में। आपको गल्फ़ में सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा और एफजी में आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिल जाता है, लेकिन इंडियन कोस्टल और हार्बर में आपको सैलरी बहुत ही कम मिलता है। अब बात कर लेते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की। तो गल्फ़ कंट्रीज जैसे आपका कोस्टल इंडियन कोस्टल हो गया, वैसा ही सिस्टम गल्फ़ में होता है। वो इंडिया के बाहर, मतलब गल्फ़ मतलब अदर कंट्री, आप दूसरी कंट्री में काम कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, वो गल्फ़ हो गया। वो अदर कंट्री, जैसे आप दुबई की वेसल्स में हैं, वो वेसल दुबई के अंदर ही काम कर रहा है, वो गल्फ़ वेसल हो गया आपका। आप ईरान में काम करें, वो वेसल ईरान के अंदर ही काम कर रहा है, ईरान के पोर्ट्स के अंदर ही काम कर रहा है, तो वो आपके गल्फ़ वेसल्स हो गए। वहाँ पे सैलरी आपको एज कम्पेयर टू इंडिया ज़्यादा मिल जाता है। आपको इंडिया से वहाँ पे सैलरी ज़्यादा मिल जाएगा। अगर इंडिया में आपको 20 से 30 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको 50 से 60 हज़ार तक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एफजी वेसल्स की। एफजी मतलब फॉरेन गोइंग वेसल्स। जो एफजी वेसल्स होते हैं उनमें आपका टैंकर, कंटेनर, बड़े बड़े जहाज़ आते हैं। उनका क्या होता है कि वो किसी भी कंट्री में किसी भी पोर्ट पे जा सकते हैं। वो कंट्री टू कंट्री रनिंग करते हैं। आज इंडिया है तो कल कहाँ होंगे, 4 दिन बाद कहाँ होंगे, 10 दिन बाद कहाँ होंगे, कोई पता नहीं है। वो हर कंट्री में, हर पोर्ट में जा सकते हैं, वो एफजी वेसल्स होते हैं। और वहाँ पे उन लोग की जो सैलरी होती है, जो एफजी वेसल्स में सेल करते हैं, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है। आपकी कोस्टल से भी ज़्यादा होगी, आपकी गल्फ़ कंट्रीज के जो वेसल्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा होगी। आपकी एफजी वेसल्स में सैलरी सबसे ज़्यादा आपको मिल जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि एफजी वेसल्स क्या होते हैं, कोस्टल क्या होता है और गल्फ़ क्या होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कहाँ पे सिक्योर है और आपके लिए कौन सा फील्ड अच्छा है, एफजी, कोस्टल या गल्फ़। देखिए, तीनों जगह अच्छी है। कोस्टल में क्या है, जैसे मान लीजिए कोस्टल में आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है, लेकिन लाइफ अच्छा है। लाइफ अच्छा बोले तो क्या, देखिए फैसिलिटीज़ भी थोड़ा डाउन होता है एज कम्पेयर टू एफजी और गल्फ़। कोस्टल में थोड़ा सा फैसिलिटीज़ भी डाउन होता है, लेकिन कोस्टल में क्या है, आपको 2-3 फ़ायदे हैं। जैसे आप बराबर नेटवर्क में रहते हैं, वो आपका सबसे अच्छा फ़ायदा है। आप अपनी इंडिया के लोगों के साथ ही काम करते हैं, इंडिया के आप बाहर नहीं जाते हैं, सब आपके लोकल के भाई लोग होते हैं, तो उनके साथ काम करने में अच्छा भी लगता है और आप इंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गल्फ़ में क्या है, आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन आपको आउट ऑफ इंडिया काम करना पड़ेगा, मिक्स क्रू के साथ काम करना पड़ेगा। वहाँ पे भी सैलरी अच्छा है, वहाँ पे भी आपको नेटवर्क मिल जाएगा। नेटवर्क बोले तो इतना नेटवर्क नहीं मिलेगा जितना आपको कोस्टल में मिलता है, लेकिन उससे थोड़ा कम मिलेगा, बट आपको वहाँ पे भी नेटवर्क मिल जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं हम एफजी वेसल्स की। एफजी वेसल्स में आपको नेटवर्क थोड़ा कम रहता है, वहाँ पे वाईफाई रहता है, वहाँ पे आपको डाटा थोड़ा सा कम मिलता है, बट वहाँ पे भी आपका लाइफ अच्छा है, वहाँ पे सैलरी आपका ज़्यादा मिल जाएगा। वहाँ पे आपको मिक्स क्रू के साथ काम करना भी पड़ेगा, और एफजी वेसल्स की लाइफ बहुत ही अच्छी है। अगर आपको एफजी वेसल्स में ज्वाइनिंग मिलता है तो आप जा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं आपको जॉब कहाँ पे कैसे मिलेगी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग कोस्टल से किया है, तो कोस्टल में अगर आपने 1-2-3 कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपीरियंस है, तो आपको कोस्टल में भी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोस्टल में जॉब मिलती रहेगी। आपका गल्फ़ का एक्सपीरियंस हो तो आपको गल्फ़ में जॉब मिलेगी, आपको एफजी वेसल्स का एक्सपीरियंस है तो आपको एफजी वेसल्स में ज्वाइनिंग मिलती रहेगी। तो वही है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसा आपको जॉब मिलता रहेगा। तो आपको सैलरी, जॉब, सारा कुछ बता दिया है। और आप अगर बाद में स्विच होना चाहते हैं, जैसे कोस्टल से एफजी में स्विच होना चाहते हैं, तो एक्सपीरियंस के हिसाब से आप हो सकते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आपको कुछ डाउट रह गया हो
तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, हम आपका प्रॉपर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल। थैंक यू।